लगता है टीवी डिबेट में ज्यादा बैठते हैं। क्या भाई साहब यहाँ और कोई है? मुकाबला एक तरफा है या कांटे का होगा? मुकाबला निश्चित रूप से बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। मोदी है तो मुमकिन है। असल बात है, पता खिलाफ की है। आपका चाचा क्या मानना है? मैं आपसे दो शब्द कहूँगा, उसको समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल समझाइए। बीजेपी की जीत कैसी जीत है, जिसके 12 मंत्री और एमपी मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह में हार गए। अब कैसे मान सकते हैं कि उसकी वास्तविक जीत है ये? बताओ, आप चैनल वाले हैं, आप बताइए, जिसके मंत्री और एमपी हार रहे हैं वो कैसे जीत रही है फिर? लेकिन लोकतंत्र में नंबर चलता है ना, 163 सीट, नंबर चलता है, 230 आपने में से देखा है। 163 सीटें। आपने देखा है 15,000 कंप्लेंट्स सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं, उनका कोई महत्व ही नहीं है। हमारे यहाँ क्यों नहीं दायर हो गई 15,000 कंप्लेंट्स? इन चीज़ों को जब हम महसूस करेंगे, समझेंगे, तभी तो हमें ये पता लगेगा कि मोदी लहर है या जनता लहर कहाँ है। नहीं, हम यही पूछ रहे हैं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि 3 राज्यों में हम चुनाव जीत गए बगैर किसी चेहरे को ऐलान किए हुए। अगर वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप पूछ रहा एक सेकंड, अगर वो चुनाव जीते थे, 3 तारीख को चुनाव वो जीते और 10-10, 12-12 मतलब दिसंबर तक उनकी सरकारें गठित नहीं हो रही हैं, ये कैसी जीत है? मध्य प्रदेश में मोहन अरे यादव ये सरकारें नहीं है, ये तो टिट फॉर टैट है, मतलब जबरदस्ती है ये। अरे विधायक दल का नेता ये अपना भाई नेता चुना। जबरदस्ती है पत्रकार महोदय, ये जबरदस्ती है। वास्तविकता जीत तो ये होती कि शिव वो चौहान थे, उनके नेतृत्व में अगर सरकार जीती तो उनकी निर्देशन में ही सरकार बननी चाहिए थी। राजस्थान में जिसके निर्देशन में सरकार जीती उसके निर्देशन में सरकार बननी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ जिसके नेतृत्व में सरकार जीती उसके निर्देशन में बननी चाहिए। कहीं नहीं चेहरा था ना ये नहीं, ये तो एक जोर जबरदस्ती का दबाव का शासन है और जनता इसको कब तक सहन करेगी? आप देखिए स्कूलों की हालत क्या है। मेरी बात सुनिए, स्कूलों की हालत देखिए आप, हैं? 5 किलो अनाज से कौन जीत जाएगा? अगर ईवीएम मशीनों का प्रयोग वीवीपैट के द्वारा सही ढंग से किया जाए तब पता लगेगी कि नरेंद्र मोदी जी जीत रहे हैं या आदर्श नेता जो है विपक्ष के वो जीत रहे हैं। और जब सरकार इतनी मजबूत है तो वीवीपैट लागू करो या बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तभी तो डेमोक्रेसी का असली रूप जनता के सामने आएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। देखिए, मैं आप तो नेता नहीं है ना, हम कोई नेता से सवाल पूछ रहे हैं, हम तो आम लोग से पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी करे कि 3 राज्य में उसने एक नए कार्यकर्ता को मौका दिया, नहीं तो नेताओं का वंशवाद, नेताओं की राजनीतिक विरासत, जिस दिन डेमोक्रेसी को समझने वाला आम आदमी हो जाएगा नहीं, उस दिन ये देश पता है विश्व में नंबर 1 का देश होगा। तो लोकतंत्र समझता ही नहीं अपना देश। अरे कहाँ समझते हैं आप? समझिए, कितने लोग समझते हैं? समझने का मतलब है तत्व ज्ञान को पेश करना। अब तो किसी डर से, किसी दबाव से आदमी बातें नहीं कह पाता। आई ना समझे? यहाँ इतनी भुखमरी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतना वो है तांडव नृत्य कि जिसका कोई कहना नहीं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 24 को अगर कहेगा, चाचा ये बताओ, सुनो, सच्चाई को अगर कोई कहेगा तो सच्चाई को जिनको सुनना चाहिए, जिन लोगों को सुनना चाहिए वही लोग विरोध कर देंगे, क्योंकि सच्चाई और डेमोक्रेसी को भी समझ नहीं पाए लोग। एक छोटा सा और जवाब दीजिए, आप कुछ इनका जवाब देना चाह रहे थे क्या? आप बताइए। जब हार होती है तो वीवीपैट का उसका बैलेट पेपर का लगा देते हैं। तेलंगाना में सरकार आई, वो किस वजह से आ गई? मेरा पूछना ये है। दूसरा मेरा पूछना ये है
केवल देश में भारतीय जनता पार्टी है जिसके मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, मुझको 18 साल मुख्यमंत्री रखा गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मैं हमेशा इसकी सेवा करता रहूंगा। ये वो पार्टी नहीं है कांग्रेस जैसी जो परिवारवाद के संकीर्ण विचारधाराओं में पड़ी हुई है। अच्छा देखिए, यही बात पॉलिटिकल पार्टियां भी कहती है। मैं जवाब दे दीजिए। मैं कांग्रेस ओ भाई साहब सुन सुनो, लीजिए। ओ भैया सुन तो लो मैं यार, कांग्रेस नेतागिरी आप खाली करें। बीजेपी सुनो, मैं कांग्रेस बीजेपी सपा बसपा अन्य पार्टियों का वो नहीं कर रहा। मैं आम जनता में से अपनी बात, यही लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, मैं इसका हाँ जवाब क्या है पूछ, आम मतदाता? ये सवाल देखो, ये सवाल तरह तरह के सवाल होते हैं, इनका कोई आधार नहीं होता। जी। इस तरह के सवालों का कोई आधार नहीं होता। वास्तविकता तो ये है। इस जनता से आप गुप्त रूप में पूछिए, ये जनता आपको आम रूप में पूछे। यहाँ आपने ये एक मंच लगा लिया, चौपाल में नहीं हाँ पूछा। चौपाल लगा ली, इसमें तो बोलने वाले ही बोलेंगे बेचारे। लेकिन अगर आपको पूछना है, कुछ आम लोगों से ही आपको अगर पूछना है हाँ। तो आम जनता से पूछिए, अच्छा, एकांत आम में लोगों से पूछिए, चलिए, तब आपको हकीकत का पता लगेगा। अच्छा आम लोगों से ही पूछते हैं। हाँ, यहाँ अच्छा देखिए भैया, नहीं, हाँ यहाँ हाँ अच्छा आ रहे हैं ये बताइए।